हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे वेक्टर की जो थर्ड एक्सरसाइज अपनी चल रही है उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 to 16 आज हम कंप्लीट करेंगे। और इस क्लास के बाद ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगी और इस एक्सरसाइज के हम फर्स्ट 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप वो सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी उन क्वेश्चंस के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 आता है। पहले क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट में दे रखा है, इन्होंने 4 पॉइंट दे रखे हैं और उन चारों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जैसा कि ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 1 1 और 1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2 5 और 0, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3 2 और -3, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 -6 और -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हमारे पास गिवन है। तो हमने शो करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी को हमने सी डी के पैरेलल प्रूव करना है एंड ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ए बी जो है वो अगर सी डी का हाफ कर दे तो उसके इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो हमारे पास 4 पॉइंट दे रखे हैं इन चारों पॉइंट को हमने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। वो किस तरीके से कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। उसी टाइप से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी के लिए पोजीशन वेक्टर बनेंगे 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 0 के कैप। और सी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर बनेंगे 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और -3 के कैप। और डी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर बनेंगे, वो आ जाएंगे आई कैप -6 जे कैप और माइनस कितना हो गया के कैप। तो सबसे पहले हम ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव करते हैं। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पहले हमने वेक्टर ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर सी डी। तो पहले हम वेक्टर ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वेक्टर ए बी किसके इक्वल होगा, वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो हमने पहले यहाँ पे लिख लिया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से हमने ए पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या है, वो दे रखे हैं 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 0 के कैप। और ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप और प्लस कितना आ गया के कैप। अब हमने सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, आई कैप में से आई कैप को, जे कैप में से जे कैप को और के कैप में से के कैप को। तो ऐसा करने के बाद रिजल्ट क्या बचेगा, 2 आई कैप में से आई कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई कैप बचेगा, जे में से जे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +4 जे कैप बचेगा, और के में से के को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के कैप हमारे पास रिजल्ट बचेगा। तो मतलब वेक्टर जो ए बी बना वो वेक्टर ए बी किसके इक्वल आ गया, आई कैप +4 जे कैप और माइनस के कैप, इसके इक्वल आ गया हमारे पास। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं वेक्टर सी डी। अब वेक्टर सी डी को फाइंड आउट करने के लिए हमने करना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट। और यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट हमारे पास क्या है, डी है, और इनिशियल पॉइंट हमारे पास क्या है, सी है। जिस तरीके से हमने वेक्टर ए बी निकाला है उसी टाइप से हम वेक्टर सी डी निकालेंगे। तो यहाँ पे डी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में डायरेक्ट लिख देता हूँ
वो दे रखे हमारे पास आई कैप माइनस 6j कैप और माइनस कितना हो गया के कैप, और माइनस सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस कितना आ गया 3k कैप। जब इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा कि वेक्टर सी डी इज इक्वल टू आई कैप में से आई कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2i कैप बचेगा, और जे कैप में से जे कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 8j कैप बचेगा, और के कैप में से के कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट बच जाएगा हमारे पास प्लस 2k कैप, प्लस 2k कैप। तो रिजल्ट अब हमारे पास आया -2i कैप माइनस 8j कैप और प्लस 2k कैप। -2 हमने कॉमन निकाल लिया तो रिजल्ट बचा i कैप प्लस 4j कैप और माइनस कितना आ गया k कैप। अब i कैप प्लस 4j कैप और माइनस k कैप ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, वेक्टर ए बी की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि वेक्टर सी डी इज इक्वल टू -2 इंटू वेक्टर ए बी, -2 इंटू वेक्टर ए बी, कि अगर वेक्टर ए बी को मैं -2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, सी डी के इक्वल आ जाता है। तो इस कंडीशन से हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या हो गए हमारे पास पैरेलल हो गए, कि अगर हम वेक्टर ए बी को -2 जो स्केलर की वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, सी डी के इक्वल आ जाता है। तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब ये दोनों वेक्टर इक्वल हो गए तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल भी बोल सकते हैं। अब हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने मान ली कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने दोनों तरफ मोड ले लिया, टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ हम मोड लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सी डी इज इक्वल टू -2 का मोड हमने अलग से ले लिया और वेक्टर ए बी का मोड हमने अलग से ले लिया। तो जब हम वेक्टर सी डी का मोड निकालेंगे और वेक्टर ए बी का मोड निकालेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई एक स्केलर क्वांटिटी बचेगी। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सी डी किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर सी डी को, और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी को। तो अब हमने क्या लिख लिया इसको कि सी डी इज इक्वल टू, जब मोड के अंदर -2 है तो मोड यहाँ से रिमूव होगा तो रिजल्ट किसका बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। तो 2 इंटू कितना आ गया, ए बी आ गया। अब जब 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये सी डी के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू सी डी। और यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये रिजल्ट भी हमने प्रूव करना था कि अगर सी डी को 2 से डिवाइड करवा देते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, ए बी के इक्वल आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक रिजल्ट प्रूव किया है कि ए बी को सी डी के पैरेलल हमने प्रूव किया है, और दूसरा रिजल्ट हमने प्रूव किया है कि अगर सी डी को 2 से डिवाइड करवा दे तो वो किसके इक्वल आ जाता है, ए बी के इक्वल आ जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, इफ ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ये किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हमारे पास गिवन है, इनकी कोऑर्डिनेट भी हमारे पास गिवन है। शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए सी। तो पहले हम वेक्टर ए बी निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसके बाद फिर हम वेक्टर ए सी निकालेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो फिर देखते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स जो हमारे पास गिवन है ए बी एंड सी, ये कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हमारे पास गिवन है। तो इनके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इन वर्टिसेस को हमने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया। तो क्या रिजल्ट बचेगा हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, तो ए पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर बनेंगे 2i कैप
माइनस जे कैप और प्लस कितना आ गया 3k कैप। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर बनेंगे 8i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 6k कैप। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, सी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर क्या बनेंगे 4i कैप प्लस j कैप और प्लस कितना आ गया 0k कैप। अब हमने सबसे पहले वेक्टर ए बी निकाल लिया। वेक्टर ए बी निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या दे रखे हैं, वो है 8i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 6k कैप। इसमें से ए पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है, वो दे रखे हैं 2i कैप माइनस j कैप और प्लस कितना आया 3k कैप। तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू आई कैप में से आई कैप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा 6i कैप। जे कैप में से जे कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा 6j कैप। और के कैप में से के कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 9k कैप। अब वेक्टर ए बी हमारे पास आया 6i कैप प्लस 6j कैप और माइनस 9k कैप। हमने निकालना क्या है इस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। तो हमने इस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी किसके इक्वल बचेगा, जो इसके स्केलर कंपोनेंट हैं उनका स्क्वायर, उसके बाद ऐड और फिर उसका स्क्वायर रूट। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, फिर दोबारा से 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। जब इन तीनों टर्म को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा 153। अब 153 दो फैक्टर कर लिए और वो दो फैक्टर कौन कौन से करे, एक तो मैंने कर लिया इसका 9 और दूसरा मैंने इसका क्या कर लिया 17। मतलब 153 को हम 9 इंटू 17 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। जब 9 को हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो रिजल्ट कितना बचेगा 3। तो अब हमने इस रिजल्ट को लिख लिया 3 इंटू रूट 17। तो मतलब यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी किसके इक्वल आया, वो आया 3 इंटू रूट 17। अब हम निकाल लेते हैं वेक्टर ए सी। तो वेक्टर ए सी निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या दे रखे हैं, वो है 4i कैप प्लस j कैप और प्लस 0k कैप। अब इसमें से हमने जो ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है और वो दे रखे हैं 2i कैप माइनस j कैप और प्लस कितना आ गया 3k कैप। जब इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा कि वेक्टर ए सी इज इक्वल टू आई कैप में से आई कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा 2i कैप। जे कैप में से जे कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा प्लस 2j कैप। और के कैप में से के कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा माइनस 3k कैप। तो वेक्टर ए सी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, वो रिजल्ट बचा 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप। अब हमने क्या निकालना है वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड। तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए सी इज इक्वल टू, वो रिजल्ट हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और फिर दोबारा से 2 का स्क्वायर 4 और 3 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो रिजल्ट हमारे पास कितना बच जाएगा रूट 17। तो जब हमने यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए सी की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आई हमारे पास रूट 17 आई। और रूट ए बी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू रूट 17। तो अगर मैं यहाँ पे रूट 17 की जगह किसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए सी दे रखा है वो, तो ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने मान ली कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 3 इंटू रूट 17 और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए सी इज इक्वल टू रूट 17।
तो अब हमने लिख लिया कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट हमें मिलेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए सी। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने यही रिजल्ट प्रूव करना था कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए सी। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? इफ ए बी एंड सी आर द 3 पॉइंट्स एंड फाइंड ए पॉइंट डी, हमने डी पॉइंट फाइंड आउट करना है, सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हमने क्या किया, पहले हमने इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए और डी जो पॉइंट है उस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने सपोज कर लिए लेट एक्स वाई एंड जेड। तो हमारे पास क्वेश्चन में है जो 3 पॉइंट है उन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 1 और 3 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, -3 और 4 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1, 2 और 7 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने सपोज कर लिए एक्स वाई और जेड। अब हमने इन चारों पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हमने इनको रिप्रेजेंट कर लिया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी एंड डी। तो ए पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर क्या बनेंगे कि वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस 3k कैप। और बी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर बने कि वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू 2i कैप -3j कैप और प्लस 4k कैप। और सी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर बने वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू -i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 7k कैप। और डी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर बने वेक्टर ओ डी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। अब हमने क्या फाइंड आउट किया, पहले हमने वेक्टर ए बी फाइंड आउट कर लिया। तो वेक्टर ए बी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम निकालेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं 2i कैप -3j कैप और प्लस 4k कैप। और ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 3k कैप। अब हम इनको सेपरेट करके तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, अब रिजल्ट बचेगा वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 2i कैप में से 2i कैप सेपरेट करेंगे तो 0i कैप बचेगा और जे कैप में से जे कैप को सेपरेट करेंगे तो -4j कैप बचेगा और के कैप में से के कैप को सेपरेट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा हमारे पास +k कैप। तो वेक्टर ए बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0i कैप -4j कैप और +k कैप। अब हम निकाल लेते हैं वेक्टर सी डी। तो वेक्टर सी डी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। तो डी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। और सी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर है -i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 7k कैप। अब इन दोनों को सेपरेट करने के बाद वेक्टर सी डी किसके इक्वल आएगा, वेक्टर सी डी इज इक्वल टू आई कैप में से आई कैप को सेपरेट करेंगे तो रिजल्ट बचा x + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x + 1 इंटू आई कैप। और जे कैप में से जे कैप को सेपरेट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा y - 2 इंटू जे कैप। और के कैप में से के कैप को सेपरेट करेंगे तो z -7 इंटू के कैप, z -7 इंटू के कैप। अब हमारे पास क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन थी, वो कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी
इज इक्वल टू 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी के क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी जो है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सी डी, तो मतलब वेक्टर ए बी जो है वो वेक्टर ए बी किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ द वेक्टर सी डी के इक्वल आएगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि वेक्टर की लेंथ निकालना, और ए बी वेक्टर की जो लेंथ है वो सी डी वेक्टर की लेंथ को अगर 2 से डिवाइड करवा देते हैं तो वो ए बी की आ जाती है। तो हमने क्या लिखा कि वेक्टर ए बी किसके इक्वल आया, 0 आई कैप माइनस 4 जे कैप और प्लस कितना आ गया के कैप इज इक्वल टू 1/2 इंटू वैक्टर सी डी हमारे पास है वो दे रखा है x प्लस 1 इंटू आई कैप, x प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस y माइनस 2 इंटू जे कैप और प्लस z माइनस 7 इंटू के कैप। ये हमारे पास होगी वेक्टर सी डी की वैल्यू। अब जब कोई भी दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके स्केलर कंपोनेंट क्या मिलेंगे, हमारे पास इक्वल मिलेंगे। तो इसका मतलब x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा और y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -4 आएगा और z माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x की वैल्यू आएगी -1 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब इसको सोल्व करेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -6, y की वैल्यू -6 आ जाएगी और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास से 9, 7 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 9। अब d पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या मिले, d पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आए -1, -6 और 9। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने d पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे और d पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या क्या आए, -1, -6 और 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप और वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और वेक्टर c इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप। इन्होंने कहा है कि शो दैट द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल आएगी ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन ये होती है कि उसकी तीनों साइड हमें क्या मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी। मतलब तीनों साइड की जो लेंथ है वो लेंथ हमारे पास क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो पहले हम वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं, उस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर हम वेक्टर बी सी निकाल लेते हैं और वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर लास्ट में हम वेक्टर ए सी निकाल लेते हैं और वेक्टर ए सी का भी क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी सी और इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी, अगर इन तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब फिर ट्रायंगल हमारे पास क्या बनेगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी। तो पहले हमने वेक्टर ए बी निकाल लिया, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो बी पॉइंट के पोजिशन वेक्टर दे रखे हैं 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप और माइनस ए पॉइंट के पोजिशन वेक्टर दे रखे हैं i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो वेक्टर ए बी किसके इक्वल बचेगा, वेक्टर ए बी हमारे पास आ जाएगा आई कैप और जे कैप में से जे कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस जे कैप और के कैप में से के कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2k कैप। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया
कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी कितना आया √6 आया। अब हमने वेक्टर बी सी निकाल लिया। वेक्टर बी सी इज इक्वल टू, तो सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से हम बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन में हमारे पास सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। तो सी में से हमने बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3i कैप में से 2i कैप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा i कैप। जे कैप में से जे कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2j कैप, और के कैप में से के कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के कैप। अब हमने क्या निकाल देना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ये भी कितना आया √6 आया। अब लास्ट में हमने वेक्टर ए सी निकालना है। जो सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं उसमें से हम ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। तो i कैप में से i कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट बचेगा 2i कैप। जे कैप में से जे कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट बचेगा -j कैप, और के कैप में से के कैप को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा -k कैप। अब हमने वेक्टर ए सी का निकाल लिया मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1, ये भी कितना आया √6 आया। मतलब जो हमारे पास ए बी बी सी और ए सी जो साइड थी, इन सभी की लेंथ हमारे पास कितनी आई √6 और √6 और कितनी आई √6। इसका मतलब तीनों साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है इक्वल है। तो हैंस द गिवन ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ द वर्टिसेस ए और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर क्या बनेंगे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 1, 2 और 3, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 2, 3 और 1, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, वो आएंगे 3, 1 और 2। अगर ये हमारे पास ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं तो इसका मतलब जो गिवन ट्रायंगल है वो क्या बनेगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट दे रखा है, इफ ए बी सी हैव पोजीशन वेक्टर, मतलब हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दे रखे हैं। पहला पॉइंट हमने ए ले लिया, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 0, 0, और दूसरा पॉइंट हमने बी ले लिया, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, 1, 0, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में है 0, 0 और 2। और हमने शो करना है कि ये ट्रायंगल क्या बनेगी, आइसोस्केल्स ट्रायंगल बनेगी। और आइसोस्केल्स ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है कि कोई भी दो साइड हमारे पास इक्वल आनी चाहिए। तो पहले हमने ए बी और सी इन तीनों पॉइंट को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो वेक्टर ए किसके इक्वल आएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 0j कैप और प्लस 0k कैप। वेक्टर बी किसके इक्वल आ गया, 0i कैप प्लस j कैप और प्लस 0k कैप। और वेक्टर सी किसके इक्वल आ गया, 0i कैप प्लस 0j कैप और प्लस 2k कैप। मान लो हमारे पास ये कोई भी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं वो दे रखे हैं ए बी और सी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2, 0 और 0, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0, 1, 0, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 0 और 2। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर ए बी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड, उसके बाद वेक्टर बी सी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड, और लास्ट में हम वेक्टर ए सी फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमने वेक्टर ए बी निकाल लिया,
वेक्टर ए बी निकालने के लिए बी पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं उनमें से ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमने सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमारे पास है, ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं, इनको डायरेक्ट सबट्रैक्ट करके लिखते हैं हम। 0 आई कैप माइनस 2 आई कैप, रिजल्ट बचा माइनस 2 आई कैप। जे कैप में से 0 जे कैप सबट्रैक्ट करेंगे तो प्लस जे कैप बचेगा, और 0 के कैप में से 0 के कैप सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 के कैप बच जाएगा। अब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी निकाल लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, वो कितना आएगा, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, कितना आया हमारे पास √5। अब हमने निकाल लिया वेक्टर बी सी। सी पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं उसमें से हम बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो वेक्टर बी सी कितना आएगा, 0 में से 0 आई कैप सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 आई कैप, 0 जे कैप में से जे कैप सबट्रैक्ट करेंगे तो जे कैप, के कैप में से के कैप को सबट्रैक्ट करेंगे तो 2 के कैप। अब हमने वेक्टर बी सी का क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी सी इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, रिजल्ट कितना बचा √5। अब हमने निकाल लिया वेक्टर ए सी। तो सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो 0 आई कैप में से 2 आई कैप सबट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बचा -2 आई कैप, और 0 जे कैप में से 0 जे कैप सबट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा 0 जे कैप, और 2 के कैप में से 0 के कैप हम सबट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा 2 के कैप। अब हमने वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर 4, कितना आया √8 आया। और √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। जब 4 को रूट के बाहर निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा 2√2। मतलब वेक्टर ए बी किसके इक्वल आया, √5 के इक्वल, और वेक्टर बी सी किसके इक्वल आया, √5 के इक्वल, और वेक्टर ए सी किसके इक्वल आया, 2√2 के इक्वल। अब यहाँ पे दो जो वेक्टर हैं, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी, इन दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। और इन दोनों की लेंथ इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि ए बी साइड की लेंथ और बी सी साइड की लेंथ क्या है, इक्वल है। अब दो साइड की लेंथ अगर इक्वल आ गई तो ये ट्रायंगल कौन सी बनेगी, आइसोस्केल्स ट्रायंगल बनेगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने वेक्टर की जो एक्सरसाइज नंबर 3 हमारी चल रही थी और मैथ की बुक हम फॉलो कर रहे हैं एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें और लाइक भी करते रहें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।